हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम स्टडी करेंगे दोस्तों। लगभग 2 घंटे का लेक्चर रहेगा। ये सारा पॉइंट हम अभी स्टडी करेंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसे हम न्यूरॉन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। न्यूरॉन सिस्टम। न्यूरॉन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है। वैसा सिस्टम जो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। किस चीज का काम करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है। इसी के द्वारा हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? न्यूरॉन सिस्टम या नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है। जैसे हमारे अंदर दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक होता है दोस्तों ऐच्छिक क्रिया, जिसको हम ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं, जो हम सेल्फ करते हैं, अपने मन से करते हैं, अपने आप करते हैं। जैसे वॉकिंग, हम टहल रहे हैं, फूड ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक है। रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो हम अपने आप करते हैं। दूसरा, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन, अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, जो हम अपने मर्जी से नहीं करते हैं, जो हमारे बॉडी में अपने आप होती हैं, सेल्फ होती हैं, जिसे हम अपने रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये खुद होती हैं। जैसे ब्रेथिंग। अगर कोई कहे कि आप 5 मिनट के लिए सांस पे कंट्रोल कर लो, पता चलेगा आप ऊपर चले गए। हार्ट बीट, इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे, ठीक है। ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो रुक जाएगा दोस्तों, ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो हम ऊपर चले जाएंगे। ये सभी जो एक्टिविटी हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जो है इनवॉलंटरी एक्शन कहलाती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर दो क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक क्रिया, एक अनैच्छिक क्रिया। तो इन दोनों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम जिस सिस्टम के अंतर्गत होता है, उसी को हम नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, हम नर्वस सिस्टम को यहाँ NS से लिख रहे हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये क्या काम करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है ह्यूमन बॉडी में। दोस्तों, इस नर्वस सिस्टम को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स। कौन कौन? पहला है दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, NS लिख रहे हैं। ठीक है। दूसरा है दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। ठीक है। तीसरा है दोस्तों ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को 3 भाग में, तंत्रिका तंत्र को 3 भाग में बांटे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। पेरिफेरल को क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ऑटोनोमस को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं?
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अब दोस्तों हम एक एक को स्टडी करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या आता है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बात करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हिंदी में क्या लिखेंगे इसे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, नर्वस सिस्टम का वो भाग जो बिल्कुल मध्य में हो, मिड में हो, कहाँ हो? मध्य में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है हमारा ब्रेन, और दूसरा पार्ट है, कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ब्रेन को मस्तिष्क बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु बोलते हैं। दोस्तों नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें नर्वस सिस्टम के वे पार्ट आते हैं जो मिड में स्थित हो, बीचों बीच स्थित हो। चलिए दोस्तों मैं नर्वस सिस्टम का फिगर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फिगर है। ब्रेन जो है दोस्तों ये पूरे बीचों बीच स्थित है। ये देखिए, ये ब्रेन है, यहाँ पे स्थित है। तो ब्रेन जो है किसका पार्ट होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और स्पाइनल कोड ये जो ब्रेन से बीचों बीच, एनस से लेके ब्रेन तक जा रही है, ये बीचों बीच है बॉडी का, यानी ये भी कहाँ का पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हो गए? दो। कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। दोस्तों ये जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, यह जो है नर्व से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? नर्व से मिलकर बना होता है। ये किससे बना होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये किससे बना होता है दोस्तों? ये नर्व से मिलके बना होता है। ये किससे बना होता है? नर्व से मिलके बना होता है। ये नर्व से मिलके बना होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है? नर्व से। नर्व्स मतलब होता है नस। ठीक है, भेन। ठीक है, तो ये किससे मिलके बना होता है? नर्व। नर्व से मिलके बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ नर्व। दोस्तों इस तंत्रिका तंत्र में 43 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं। कितने पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं? 43। ठीक है, इनमें वैसे नर्व्स होते हैं, दो प्रकार के नर्व्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसे नर्व होते हैं जो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, और एक ऐसे नर्व होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम में दो पार्ट अभी हमारा है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को जो नर्व मैसेज भेजता है उसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को जो नर्व। टोटल 43 पेयर हो गए, लेकिन उनमें से कुछ नर्व जो है वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, और कुछ नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजते हैं। तो जो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? तो दोस्तों उन्हें हम क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी सेम नेम है दोस्तों, क्रेनियल नर्व।
इन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्रेनियल नर्व। ये क्या करते हैं? ये ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी संख्या जो है 12 पेयर होती है। कितनी पेयर होते हैं? ये 12 पेयर होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 पेयर। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व। जो स्पाइनल को मैसेज भेजती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो जो नर्व स्पाइनल को मैसेज भेजती है उसे हम बोलते हैं दोस्तों स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इनकी संख्या होती है 43 में से 12 खत्म कर देंगे तो कितना आएगा? 31 पेयर। कितना? 31 पेयर। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व कितने पेयर हो गए? 31 पेयर, यानी टोटल 62। ब्रेन में कितने हो गए? 12 पेयर। ठीक है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको पूरा समझ में आ गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। किसका? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया था हमारे बॉडी के अंदर कितने प्रकार की एक्टिविटी होती है? 2 प्रकार की, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। तो ये जो है इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। ये क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन यानी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो स्वयं होती हैं हमारे बॉडी में। जैसे पाचन, डाइजेशन। डाइजेशन क्या हम अपने आप करते हैं? नहीं, खुद होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? ब्रेथिंग, सांस लेते हैं हम। ये सभी क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है। उसके बाद हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, ये सभी क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि हमारे बॉडी में स्वयं होती हैं। तो इन सभी को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इन्हें कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार कंप्लीट रिवीजन करा देते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र क्या होता है? वैसा सिस्टम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया। सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसे स्वायत्त नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो सीएनएस में क्या होता है? सीएनएस में वैसे पार्ट आते हैं जो मिड में स्थित हो, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके अंतर्गत आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यही हमें सिलेबस में पढ़ना भी है। बाकी इन दोनों को मैंने बता दिया, यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका स्टडी हम पूरे डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या हुआ? मैंने बताया कि ये जो है नर्व से मिलकर बना होता है, ये नस से मिलकर बना होता है। और इसमें 43 पेयर नर्व पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ नर्व जो है वो ब्रेन को मैसेज देते हैं, और कुछ नर्व जो है किसको मैसेज देते हैं दोस्तों? कुछ नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देते हैं। ठीक है, ब्रेन को जो मैसेज देते हैं उनकी संख्या 12 पेयर है,
और जो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देते हैं उनकी संख्या 31 पेयर है। ब्रेन को जो मैसेज देते हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड को जो मैसेज देते हैं उसे स्पाइनल नर्व कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये सिंपल काम करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो दोस्तों नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अभी तक जो हमने आपको पॉइंट बताया, एक बार हम देखते हैं। नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये नर्व से मिलकर बना होता है, इसमें 43 पेयर ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। 12 पेयर को कार्डियल नर्व बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेन को मैसेज देता है, ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। और 31 पेयर को स्पाइनल नर्व बोलते हैं क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम का ये डायग्राम है दोस्तों, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोस्तों ये जो पीला कलर दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पीला वाला जितना भी दिख रहा है ये सब ये क्या है? नर्व है। जो 43 पेयर नर्व है वही सब है, ये पीला वाला जो है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। बाकी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में बॉडी का कोई पार्ट नहीं आता है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। अब हम ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। दोस्तों स्टडी ऑफ ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। दोस्तों ये सब टर्म आप इंग्लिश में ही लिखोगे तो ज्यादा फायदामंद होगा और याद भी होता है। हिंदी इंग्लिश इस चैप्टर में लगभग हिंदी और इंग्लिश टर्म सेम है। एग्जाम में आपको यही आएगा, न्यूरोलॉजी लिखा ही हुआ आएगा, ना कि मस्तिष्क आएगा, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य का मस्तिष्क के स्टडी को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और इससे रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन का लोकेशन कहाँ होता है? तो दोस्तों हमारा ब्रेन जो है हमारे कपाल के नीचे होता है। ये कपाल हो गया, स्कल हो गया, स्कल हो गया। उसके बाद क्या होता है? क्रेनियम होता है। क्रेनियम कपाल हो गया हमारा। तो क्रेनियम के नीचे जो है क्या मिलता है? हमारा ब्रेन रहता है। क्रेनियम के नीचे क्या होता है? ब्रेन होता है, ठीक है। तो ब्रेन कहाँ होता है? क्रेनियम के नीचे, ठीक है। क्रेनियम के नीचे दोस्तों हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है, ठीक है। क्रेनियल में कितने बोन होते हैं? 8 बोन होते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता है? ये ब्रेन के प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। और इसी के नीचे, जस्ट नीचे हमारा क्या होता है? क्या होता है? ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। तो हमारा ब्रेन कहाँ होता है? बेलो क्रेनियम, क्रेनियम के जस्ट नीचे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, लोकेशन ऑफ ब्रेन। तो बेलो क्रेनियम, क्रेनियम कपाल के नीचे जो है हमारा क्या होता है? मस्तिष्क होता है। ब्रेनियम में 8 बोन होते हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन का वेट कितना होता है? तो दोस्तों मेल में हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का वेट जो है 1400 से 1450 ग्राम होता है। 1400 से 1450 ग्राम होता है। फीमेल में 1300 से 1350 ग्राम होता है। तो एट एन एवरेज हम लेंगे दोस्तों तो 1300 से 1400 हमारा मस्तिष्क का वेट होता है। 1300 से 1400, ठीक है, ग्राम में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों चाइल्ड में क्या होता है। तो चाइल्ड में जो है 300 से 400 ग्राम होता है। बच्चों का दिमाग का वेट कितना होता है? 300 से 400 ग्राम होता है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम ब्रेन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क भित्ति, ब्रेन मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही ब्रेन मेम्ब्रेन होता है जिसे मस्तिष्क झिल्ली बोलते हैं। दोस्तों ये 3 लेयर होता है। ये कितने लेयर होता है? 3 लेयर। हमने आपको साइटोलॉजी में बताया था, सेल में जो जो भी ऑर्गेनली पाए जाते हैं वो 2 लेयर होते थे, 1 लेयर होते थे और 0 लेयर जिसमें कोई लेयर नहीं होता था। लेकिन ये जो है ये 3 लेयर होता है। ये कितने लेयर होता है? 3 लेयर होता है। 1 लेयर, 2 लेयर और ये तीसरा लेयर। और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे ब्रेन होता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया? ये टोटल जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इन तीनों को मिला के हम बोलेंगे ब्रेन मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? ब्रेन मेम्ब्रेन, मस्तिष्क झिल्ली। ठीक है। अब इन 3 लेयर में तीनों का अलग अलग नाम होता है दोस्तों। ठीक है, इस ब्रेन मेम्ब्रेन का दोस्तों एक और नाम होता है जिसे हम मेनेंजिस बोलते हैं। मेनेंजिस, 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 मेनेंजिस। ठीक है, मेनेंजिस बोलते हैं। ब्रेन लेयर का एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेनेंजिस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी सेम नाम है दोस्तों, मेनेंजिस। इसे क्या बोला जाता है? मेनेंजिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसे मेनेंजिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इन तीनों लेयर का नाम क्या है। ठीक है, ब्रेन मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मेनेंजिस बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है ब्रेन के। इसके 3 लेयर होते हैं जिसको कि हम सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं? तो जो इनर मोस्ट लेयर है इसे हम पिया मीटर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पिया मीटर, पिया मीटर। ठीक है, पिया मैटर, पिया मैटर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, MATER है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का जो होता है मिडिल वाले, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको हम आर्केनोइड बोलते हैं। आर्केनोइड, आर्केनोइड बोलते हैं। ठीक है, आर्केनोइड या आर्केनोइड। ठीक है, हिंदी में भी सेम नाम है दोस्तों, आर्केनोइड। ठीक है, आउटर लेयर जो होता है इसे क्या नाम देते हैं दोस्तों? तो आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? आउटर लेयर का नाम होता है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, MATER, ड्यूरामेटर। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया? ब्रेन मेम्ब्रेन 3 लेयर से बना होता है। इसका एक और नाम होता है मेनेंजिस, मेनेंजिस। ठीक है, 3 लेयर में सबसे इनर लेयर को पिया मेटर बोलते हैं, पिया मेटर। बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं? आर्केनोइड बोलते हैं। और सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि हमारे सेल मेम्ब्रेन, ब्रेन मेम्ब्रेन में मेनेंजी मेनेंजिस, दोस्तों नाम भी अटपटा है, मेनेंजिस या ब्रेन मेम्ब्रेन, ठीक है, में यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए? यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है जिसे हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। मेनिंजाइटिस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? सेल में, ब्रेन मेम्ब्रेन में या मेनिंजिस में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें दिमागी बुखार उसको बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? दिमागी बुखार। हम बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? दिमागी बुखार। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी मेनिंजाइटिस से हुई थी। ठीक है,
ठीक है। अब दोस्तों हम ब्रेन के बारे में कुछ फैक्ट की बात करते हैं। मॉर्निंग में ब्रेन के पास जो है एनर्जी ज्यादा होता है। तो ब्रेन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी कब होता है? तो ब्रेन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी मॉर्निंग में होता है, सुबह के टाइम में। ठीक है। दूसरा बात, हम अपने जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं वो 5% भाग ही ब्रेन का यूज कर पाते हैं, 5% पार्ट ही यूज कर पाते हैं। बाकी 95% पार्ट जो है ब्रेन का वो खाली रहता है, उसका यूज हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। मरने के बाद 5 से 7 मिनट तक हमारा ब्रेन काम करता है। ब्रेन क्या करता है? काम करता है। मरने के 5 से 7 मिनट तक भी ब्रेन जो है काम करता है। ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल डेथ, ये बायोलॉजिकल डेथ क्या होता है भाई? बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है, बायोलॉजिकल डेथ जिसे जिसमें ब्रेन हमारा काम नहीं करता है। मनुष्य जिंदा रहता है, क्या रहता है? ह्यूमन जो है वो जिंदा रहता है, जिंदा रहता है, बट ब्रेन काम नहीं करता। ब्रेन वर्क नहीं करता, काम नहीं करता। ठीक है, ठीक है। तो उस स्थिति को हम बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति जो है कोमा में चला गया। कहाँ चला गया? कोमा में चला गया। तो कोमा में चला गया इसका मतलब क्या है? वो जिंदा है लेकिन उसके आजू बाजू क्या हो रहा है उसे कुछ दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो एक जिंदा लाश है। उसी को हम बायोलॉजिकल डेथ बोलेंगे। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन बायोलॉजिकल डेथ ह्यूमन ब्रेन एलाइव, यस या नो? तो बायोलॉजिकल डेथ में ह्यूमन ब्रेन जो है काम नहीं करता है, ह्यूमन ब्रेन जो है डेड हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। हमारे दिमाग में पर डे 70,000 से लेके 80,000 तक थॉट आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, जिसमें से 10% थॉट जो है वो पॉजिटिव थॉट होते हैं, बाकी 90% थॉट जो है वो निगेटिव होते हैं। और ये हमारा ब्रेन जो है सबसे जल्दी कैप्चर करता है। निगेटिव थॉट को क्या होता है? बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे नोट देके दोस्तों। ये क्या है? फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को एच बॉडी लिख रहे हैं। मानव शरीर का फैटेस्ट ऑर्गन, फैट मतलब मोटा नहीं दोस्तों, मानव शरीर का सबसे वसीय अंग। फैट मतलब क्या होता है? वसा होता है। तो वैसा ऑर्गन जिसमें सबसे ज्यादा फैट होता है वो ब्रेन है। यानी ब्रेन के पास जो है सबसे ज्यादा फैट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा फैट किसके पास होता है? ब्रेन के पास होता है। ब्रेन के पास क्या होता है? सबसे ज्यादा फैट होता है। ठीक है, ठीक है। ब्रेन के पास क्या होता है? सबसे ज्यादा फैट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है? लिपिड होता है। लिपिड क्या होता है? फैट होता है। ठीक है, ठीक है। और सबसे ब्रेन के अंदर जो है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स कौन होता है प्रेजेंट? तो वो होता है फैट। फैट जो है ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। और मिनरल की बात करेगा तो ब्रेन के अंदर जो है सबसे ज्यादा सोडियम होता है। मिनरल कौन सा होता है? सोडियम, Na जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। एक और पॉइंट हम नोट देके लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ब्रेन इज नॉट पॉसिबल। ट्रांसप्लांटेशन, दोस्तों अभी तक ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन जो है संभव नहीं हो पाया है। लीवर का आप ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो, किडनी का कर सकते हो, हार्ट का कर सकते हो, लेकिन ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, ठीक है, इस बात को भी आपने ध्यान दे दिया। दोस्तों मॉर्निंग में जब हम सोए रहते हैं, क्या होते हैं, नींद में होते हैं, स्लीपिंग अवस्था में होते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर जब हम कोमा में होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में ब्रेन क्या होता है? तो दोस्तों मॉर्निंग में ब्रेन जो है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट काम करता है, कॉन्शियस स्टेज में रहता है, जो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट माइंड में बैठता है। ठीक है, स्लीपिंग कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन जो है हाफ काम करता है, अनकॉन्शियस बोल सकते हैं उसे, हाफ वर्क करता है, थोड़ा थोड़ा आधा काम होते रहता है। ब्रेन काम करता है तभी तो हमारा हार्ट बीट चालू रहता है, हम सोते भी हैं तो, फिर हम सांस लेते रहते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि ब्रेन हमारा काम कर रहा है। ठीक है, वो सिग्नल पहुंचा रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन कोमा में चले जाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है, वो वर्क ही नहीं करता है, अनकॉन्शियस। ठीक है, कोई वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम पूरे डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन। दोस्तों ये मैंने बताया मैक्सिमम एनर्जी ब्रेन के पास सुबह में होती है। नॉर्मली 4 से 5% ही हम ब्रेन का यूज कर पाते हैं। मरने के बाद 5 से 60 मिनट तक ब्रेन क्या होता है, एक्टिव रहता है। लेकिन टोटल बॉडी का अप्रोक्स 20% एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। तो 20% एनर्जी जो है दोस्तों ब्रेन के पास होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसे चाहिए, ब्रेन को चाहिए, 20%। ठीक है, बायोलॉजिकल डेथ में आदमी कोमा में चला जाता है और ब्रेन काम नहीं करता है। एक दिन में हमें 70 से 80 हजार थॉट आते हैं। ठीक है, ब्रेन जो है फास्टेस्ट ऑर्गन है बॉडी का सबसे फास्टेस्ट ऑर्गन कौन है, ब्रेन है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, मैक्सिमम मिनरल जो है सोडियम होता है ब्रेन में, और हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है सबसे ज्यादा, लेकिन ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा कौन होता है, सोडियम होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी टिक मार्क कर देते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के टाइप, मस्तिष्क के प्रकार। तो दोस्तों मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन को दोस्तों अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और हिंड ब्रेन को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, और हिंड ब्रेन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क के बारे में। फोर ब्रेन, जिसे हम अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, ये जो है लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है, फोर ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये क्या है दोस्तों, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन है, कौन है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है दोस्तों फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क जो है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। इसका एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अदर नेम जो है इसे, उसे हम बोलते हैं प्रोस इन
सेफेलॉन, इसका एक और नाम होता है दोस्तों प्रोसइनसेफेलॉन। हिंदी में भी सेम नाम है दोस्तों, प्रोसइनसेफेलॉन। प्रोसइनसेफेलॉन हिंदी में भी सेम नाम है दोस्तों, प्रोसइनसेफेलॉन। हिंदी में भी सेम नाम है, प्रोसइनसेफेलॉन। ठीक है, तो फोर ब्रेन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन है, फोर ब्रेन। इसका एक और नाम क्या है, प्रोसइनसेफेलॉन। प्रोसइनसेफेलॉन दोस्तों, फोर ब्रेन को अब तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन को कितने टाइप में, फोर ब्रेन को एफबी लिख रहे हैं हम, इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, थैलमस, थैलमस, हाइपोथैलमस, ठीक है, और सेरेब्रम, सेरिब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रम। सेरेब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, बाकी इनका नेम सेम है, हाइपोथैलमस, थैलमस। ठीक है दोस्तों, तो फोर ब्रेन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये जो है लार्जेस्ट भाग होता है, सबसे बड़ा भाग कौन होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन। ठीक है, इसे तीन भाग में बांटा गया है, थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, ये क्या होता है, ये जो है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे छोटा भाग कौन होता है, मिड ब्रेन। ठीक है, इसका एक और नाम होता है मेसो इंसेफेलॉन। हिंदी में भी सेम नाम है। प्रो इंसेफेलॉन किसका नाम था, फोर ब्रेन का नाम था। मिड ब्रेन का नाम क्या है, मेसो इंसेफेलॉन। ठीक है दोस्तों, इसका कोई पार्ट नहीं होता है, इसे कोई नो पार्ट। ठीक है, इसे फर्दर सब यूनिट में डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि यह ऑलमोस्ट सबसे छोटा है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में, अभी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम बात कर लेते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन, जिसे हम पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, ये जो है मीडियम होता है, साइज में मीडियम होता है, ना छोटा ना बड़ा। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है, रोम्बे इंसेफ्लॉन। रोम्बे इंसेफ्लॉन, रोम्बे इंसेफेलॉन। ठीक है, रोम्बे इंसेफेलॉन दोस्तों, इसे अब तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसे भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, पहला होता है पोन्स वेरोली। ठीक है, पोन्स वेरोली, हिंदी में भी सेम नाम है। ठीक है, पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगटा, मेडुला ऑब्लोंगटा, मेडुला ऑब्लोंग, मेडुला ऑब्लोंगटा। और तीसरा पार्ट जो है, इसे हम सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको क्या पढ़ाया, पहले पढ़ाया फोर ब्रेन के बारे में, फिर मिड ब्रेन के बारे में, हिंड ब्रेन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। फोर ब्रेन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, इसका नाम क्या है, प्रो इंसेफेलॉन। ठीक है, मिड ब्रेन के बारे में क्या बताया, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसे फर्दर कोई भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, अभी इनका एक एक करके हम पूरे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है,
क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, इन सभी का डिटेल्स में अध्ययन होगा। अभी फिर हमने क्या बताया आपको हिंड ब्रेन के बारे में। ये साइज में मीडियम होता है, इसे रोम्बे इंसेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। इसका 3 पार्ट होता है, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। सेरिबेलम जिसे हम अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिटेल्स में पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इनमें सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है। ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट जो है वो तो हम पढ़ लिए, सेरिब्रम क्या था। अब हम बात कर सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है ब्रेन का। तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन था, फोर ब्रेन, हमने पढ़ लिया। फोर ब्रेन जो क्या था, सबसे लार्जेस्ट था। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट कौन था, मिड ब्रेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों लार्जेस्ट सब पार्ट कौन है ब्रेन का। ठीक है, तो सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट सब पार्ट है। सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का भाग है। ये क्या है, सबसे बड़ा उपभाग है सेरिब्रम। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन है, तो स्मॉलेस्ट है दोस्तों सेरिलम। स्मॉलेस्ट कौन है, जो अभी किसका पार्ट है, स्मॉलेस्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम किसका पार्ट था दोस्तों, सेरिबेलम जो है हमारा हिंड ब्रेन का भाग था, हिंड ब्रेन का पार्ट था। और ये किसका पार्ट था, सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन का पार्ट था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, फोर ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन है, मिड ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन है, सेरिब्रम। अब मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग कौन है, हिंड, सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा है, याद रखना है, और सेरिबेलम जो है सबसे छोटा सब पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों हिंड ब्रेन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, पूरे डिटेल्स में स्टडी करेंगे, फिर हम मिड ब्रेन और फिर फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम हिंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हिंड ब्रेन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया था, 3 टाइप्स में। ठीक है, पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोली, ठीक है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, उसके बाद सेरिबेलम, और यहां मैंने क्या बताया था, सेरिबेलम जो है स्मॉलेस्ट सब पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेरिबेलम को हम दोस्तों अनुमस्तिष्क बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। इसे लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है, लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन के नाम से किसे जाना जाता है, सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। इसे ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। ये काम क्या करता है दोस्तों, ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, मसल मूवमेंट का काम करता है। ठीक है, हम किस चीज की बात कर रहे थे अभी, सेरिबेलम। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, ये काम क्या करता है, फंक्शन जो है, इसे लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं और ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्या काम क्या करता है, ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। किस चीज का काम करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, मसल मूवमेंट का काम करता है, मसल मूवमेंट, हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है, हाथ उठाते हैं, दौड़ते हैं, ये सब किसके कारण होता है, सेरिबेलम के कारण होता है, मसल मूवमेंट। ठीक है, ठीक है।
स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है, हम जो बोलते हैं उसे ये कंट्रोल करता है। स्पीकिंग पावर को क्या करता है, कंट्रोल करता है दोस्तों। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है शराब पीते हैं तो क्या करते हैं, हमारा सेरिबेलम काम नहीं करता है और आप उटपटांग बातें बोलते हैं, क्योंकि हमारा सेरिबेलम काम ही नहीं करता है, स्पीकिंग पावर पे हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता, हम कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ज्यादा शराब पीने पे, अल्कोहल ज्यादा पीने पे, अल्कोहल क्या ज्यादा पीने पे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, तो सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, सेरिबेलम काम ही नहीं कर रहा है, तो बॉडी का बैलेंस नहीं है। जब बॉडी का बैलेंस नहीं है तो गाड़ी का बैलेंस कैसे रहेगा। ठीक है दोस्तों, सेरिबेलम पे जब चोट लगता है, सेरिबेलम पे जब चोट लगता है तो आदमी मर जाता है। सेरिबेलम पे चोट लगता है तो आदमी तुरंत मर जाता है, डेड कर जाता है। आपने देखा होगा कि एक बाइक पे दो आदमी बैठे रहते हैं, एक आगे है एक पीछे बैठा है, पीछे वाला व्यक्ति गिर जाता है और उसके सर में उसको यहाँ पे चोट लगती है तो ऑन द स्पॉट मर जाता है, उसे कोई खरोच नहीं है, फिर भी मर जाता है। क्यों, क्योंकि वो चोट उसके सेरिबेलम पे लगता है, और सेरिबेलम पे जैसे ही चोट लगेगा आपके बॉडी के अंदर जो मसल एक्टिविटी है वो रुक जाएगा। जब मसल एक्टिविटी रुकेगा तो आपका हार्ट काम नहीं करेगा, आप ब्रेथ नहीं ले पाओगे, मतलब सारे मूवमेंट जो है आपके बॉडी के अंदर रुक जाएगा, इस कारण आपका क्या होता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, तो मसल मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है हमारे बॉडी के अंदर मसल मूवमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए व्यक्ति को जैसे ही सेरिबेलम पे चोट लगता है, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सेरिबेलम पे चोट लगेगा, सेरिबेलम मसल मूवमेंट को रोक देगा, और मसल मूवमेंट को रुकेगा तो हार्ट पंप नहीं करेगा, और जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो हमारा राम नाम सत्य। ठीक है, तो दोस्तों सेरिबेलम के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। मेडुला, हिंदी में भी इसका सेम नाम है दोस्तों, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। दोस्तों ये जो है इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री वाइटल रिएक्शन। ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इनवॉलेंट्री रिएक्शन जो है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सेसरी रिएक्शन और एक होता है इनवॉलेंट्री रिएक्शन, इनवॉलेंट्री वाइटल रिएक्शन। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं इनवॉलेंट्री वाइटल रिएक्शन। इनवॉलेंट्री रिएक्शन तो मैंने आपको बता दिया है, जो हम खुद नहीं करते हैं, हमारे बॉडी में स्वयं होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इनवॉलेंट्री रिएक्शन जो है, इनवॉलेंट्री रिएक्शन ऐसे ही लिखते हैं दोस्तों शॉर्ट में इसको, इनवॉलेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये दोस्तों दो टाइप का होता है, एक होता है एसेसरी रिएक्शन, एसेसरी रिएक्शन ACC, एसेसरी, और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री वाइटल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो एसेसरी रिएक्शन क्या होता है और इनवॉलेंट्री वाइट, दोनों अनैच्छिक क्रियाएं हैं, लेकिन इनके भी दो पार्ट हैं। एसेसरी रिएक्शन में जो रोज नहीं होता, जो डेली नहीं होता,
डेली नहीं होता है, और जिसके कारण हमें कोई लॉस नहीं होता है, नो लॉस, कोई लॉस नहीं होता है। अगर ये होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे हिचकी आना, हमें हिचकी आती है, खराटा लेते हैं, छींकते हैं, ढकार आता है, कोल्ड कफ महसूस होता है, तो ये क्या है, एसेसरी वाइटल रिएक्शन में आते हैं। ये होगा तो भी सही है, नहीं होगा तो भी सही है, इससे हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इनवॉलेंट्री वाइटल रिएक्शन में दोस्तों, इसके बिना हमारी डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अगर ये नहीं होगा तो हम क्या होंगे, मर जाएंगे। जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, डाइजेशन, ये सभी नहीं होगा तो क्या होंगे, हम मर जाएंगे। तो इन दोनों का कंट्रोल कौन करता है, इन दोनों को कंट्रोल जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री रिएक्शन को दोनों कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा कंट्रोल होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉलेंट्री रिएक्शन होता है वो सभी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसेसरी रिएक्शन, एसेसरी इनवॉलेंट्री रिएक्शन कौन कौन है। तो जैसे स्नोरिंग, खराटा हम लेते हैं, स्नीजिंग, छींकते हैं, बर्पिंग, ढकार जो आता है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, एसेसरी रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इसके बिना हमारा जीवन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इनवॉलेंट्री वाइटल रिएक्शन जो है, जैविक अनैच्छिक क्रिया, इसके कारण यदि ये रुक गया तो हम क्या होंगे, मर जाएंगे। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, फ्लो ऑफ ब्लड, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, ये सभी क्या है, इनवॉलेंट्री वाइटल रिएक्शन है, जिनका कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा किया जाता है। दोस्तों पूरे डिटेल्स में मैंने बताया है, कहीं पे कोई कंजूसी नहीं की है। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों एक और पार्ट बच गया, एक और पार्ट बच गया। मैंने आपको क्या क्या बता दिया दोस्तों, सेरिबेलम के बारे में बता दिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोलाई। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी दोस्तों हिंड ब्रेन का पार्ट है। पोन्स वेरोलाई ये क्या करता है दोस्तों, ये पोस्टमैन क्या काम करता है। ठीक है, यह डिसाइड करता है किस बॉडी पार्ट का मैसेज किस बॉडी पार्ट में भेजना है। ठीक है, मतलब ये बॉडी पार्ट का मैसेज, ये क्या करता है, बॉडी पार्ट का मैसेज, बॉडी पार्ट जो है उनका मैसेज जो है, ये मैसेज हो गया ब्रेन के किस भाग में भेजना है, ब्रेन के किस भाग में भेजना है, ये कौन कंट्रोल करता है, पोन्स वेरोलाई कंट्रोल करता है। पोन्स वेरोलाई कंट्रोल करता है, यानी ये पोस्टमैन का काम करता है। जैसे स्किन से कोई मैसेज आएगा, या फिर आई से कोई मैसेज आएगा, ईयर से कोई मैसेज आएगा, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, पोन्स वेरोलाई करता है। स्किन का मैसेज किसको देना है, ब्रेन के किस भाग को देना है, आई का मैसेज ब्रेन के किस भाग को देना है, ईयर से जो मैसेज आता है वो ब्रेन के किस भाग में पहुंचाता है, पहुंच देना है, वो सभी काम कौन करता है, पोन्स वेरोलाई करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो स्किन से मैसेज आता है वो जो है पोन्स वेरोलाई किसके पास भेजता है, फोर ब्रेन के पास भेजता है, फोर ब्रेन के पास। स्किन से जो मैसेज आता है उस किसके पास भेजता है, फोर ब्रेन के पास। ठीक है, आई से जो मैसेज आता है, ईयर से जो मैसेज आता है वो मिड ब्रेन के पास जाता है। आई और ईयर का मैसेज किसके पास जाता है, मिड ब्रेन के पास जाता है। ठीक है, हार्ट से जो मैसेज आएगा वो किसके पास जाएगा, हार्ट से जो मैसेज आता है दोस्तों वो जो है हिंड ब्रेन के पास जाता है, क्योंकि मसल मूवमेंट वही कराता है। तो हार्ट का मैसेज कहाँ पे जाएगा, हिंड ब्रेन के पास जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम इसका काम क्या बता सकते हैं, ये जो है बॉडी ऑर्गन को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। ये क्या काम करता है, कनेक्ट बॉडी ऑर्गन टू ब्रेन, कनेक्ट बॉडी ऑर्गन टू ब्रेन। बॉडी ऑर्गन को किससे कनेक्ट करता है, ब्रेन से कनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्ट करता है बॉडी ऑर्गन को ब्रेन से। ठीक है,
इसे एक और भाषा में बोलते हैं, ये बॉडी ऑर्गन और ब्रेन के बीच जो है ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हिंड ब्रेन हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन पढ़ने से पहले हिंड ब्रेन के बारे में हम जो जो भी बताएं एक बार हाईलाइट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हमने क्या बोला था आपको, ह्यूमन ब्रेन जो है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। फोर ब्रेन को लार्जेस्ट पार्ट कहते हैं, मिड ब्रेन को स्मॉलेस्ट पार्ट, हिंड ब्रेन जो है मिडिल में होता है, साइज में मिडिल होता है। ठीक है, इसका सेकेंड नेम क्या है, प्रो इंसेफेलॉन, मीजो इंसेफेलॉन और रोम्बे इंसेफेलॉन हिंड ब्रेन का नाम है। ठीक है, फोर ब्रेन को 3 पार्ट में बात किए थे, थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरेबेरम। हिंड ब्रेन को 3 पार्ट में पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। मिड ब्रेन जो है इसका कोई पार्ट नहीं होता है, सब पार्ट नहीं होता है। सेरिबेलम जो है, सेरिब्रम जो है सबसे लार्जेस्ट सब पार्ट है और सेरिबेलम जो है सबसे छोटा सब पार्ट है। ठीक है, यहां तक हो गया था। अब बात करते हैं दोस्तों हम हिंड ब्रेन के बारे में। ठीक है, पश्च मस्तिष्क। हिंड ब्रेन का सबसे पहला पार्ट था सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ऑल्सो कॉल्ड लिटिल ब्रेन, इसे क्या कहा जाता है, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग और ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ कहा जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, बॉडी बैलेंसन का काम करता है, मसल मूवमेंट का काम करता है और स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल इफेक्ट सेरिबेलम, यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल हम लेंगे तो हमारा सेरिबेलम क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, सर्दी गर्मी में एक्सटर्नल पेन फील करता है, कौन, सेरिबेलम। सेरिबेलम पर चोट लगने से हार्ट अटैक हो जाता है और आदमी मर जाता है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, मसल मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, यह कंट्रोल करता है वाइटल रिएक्शन को। कैसा वाइटल रिएक्शन, इनवॉलेंट्री रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे इनवॉलेंट्री रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसेसरी रिएक्शन, एक होता है वाइटल इनवॉलेंट्री रिएक्शन। एसेसरी रिएक्शन जो कभी कभार होता है, रोज नहीं होता है, इसके ना रुकने से डेथ नहीं होती, हम मर नहीं जाएंगे। जैसे हिचकी आना, छींकना, खराटे लेना, बर्पिंग, ढकार आना, कफ आना, इटीसी। ठीक है, वाइटल इन्वॉलेटरी रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जो डेली होते हैं और नेसेसरी होते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चला जाएंगे। जैसे रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, इटीसी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली के बारे में हमने क्या पढ़ा, इट कनेक्ट्स बॉडी ऑर्गन टू द ब्रेन। यह बॉडी ऑर्गन को किससे कनेक्ट करता है, ब्रेन से कनेक्ट करता है। बॉडी ऑर्गन से जो भी सिग्नल आएगा पॉन्स वेलाई क्या करता है, वो ब्रेन के पार्ट में भेज देता है। स्किन से सिग्नल आ रहा है तो ये फॉर ब्रेन को भेजता है, स्किन से आया मैसेज फॉर ब्रेन को भेजता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मिड ब्रेन के बारे में। ठीक है, यह जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट कंट्रोल्स 2 सेंसेसरी ऑर्गन, या 2 सेंसेसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन क्या करता है, 2 सेंसेसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। एक, इसको देखिए दोस्तों, मिड ब्रेन के बारे में मैं आपको बताता हूँ।